का मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है। कंप्लीट हाउस टूर विद डिटेल, हमने कौन सी चीज कहां से बाय की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अभी मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुम लोग माशाल्लाह जरूर बोलना, ठीक है। मुझे अमीर पता कब फील हुआ था? कब? जब मैंने किचन में एसी देखा था। ये एजल का तब का रूम है जब वो अकेले सोया करेगी। मैं जुल्कर को गिफ्ट करूंगी एक फार्म हाउस और वहाँ पे होंगे 2 घोड़े, एक काले रंग का, एक सफेद रंग। विद इन मंथ हम लोगों ने इंशाल्लाह ये इस वाले एरिया पर एक जबरदस्त किस्म का गार्डन बना देना, मिनी फिर गार्डन। तो मिनी गार्डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज का व्लॉग तुम लोगों को टाइटल थंबनेल देखकर अंदाजा हो चुका है कि क्या होने वाला है। और ये अब तक का मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है। और क्योंकि दूसरा हमारी ये सारी कि हम लोगों ने पहले ही आपको घर दिखा दिया था। हमने कहा था कि हम ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाएंगे कि हमने इस घर को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया है, इसी घर को। हाँ, तो इसीलिए आज अगर तुम लोगों ने घर की पहले वाली हालत नहीं देखी तो ये वाला जाकर ब्लॉग देख लो, तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि पहले हमारा घर किस तरह का था। और ये हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं घर लिंक नहीं भी है, लगा ये देता हूँ। हमारा घर नहीं है, सॉरी। घर की ओनर ये खड़ी हुई हाँ, है। ये खड़ी है। बेसिकली इसका घर है, इसकी इजाजत लेके, हाँ इससे जी, परमिशन एजल हाउस टूर करवा लें हम? करवा ले। क्या नहीं, अब चलो बस ब्लॉग चलो माशाल्लाह कह दीजिएगा। ओके यार, बंद कर दो यार, रहने दो। नहीं, उसने कह दिया नहीं, तुमने उसको गलत बंदे को ऑनर बना दिया। इस बंदे यही ओनर है हमारा। नहीं, वो फिर कहती यार ये नहीं। चल ठीक है यार, ब्लॉग बंद कर, रहने दे भाई। आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नो शी सेड यस। ओके ठीक है। चलो भाई, अभी ना हम लोग बिना कुछ सोचे समझे आज का अपना जो हाउस टूर है ना, कंप्लीट हाउस टूर विद डिटेल, हमने कौन सी चीज कहां से बाय की है। और तुम लोग भी उन जगहों से जाकर हमारे जैसी अगर चीज खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, या फिर हमारे से कोई ज्यादा अच्छी या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक खरीदना चाहो तो जाकर खरीद सकते हो। तो माशाल्लाह बाहर से तुम लोग हमारा घर देख सकते हो किस तरह का दिखता है। गाड़ियां हमारी सुकून से यहाँ लग जाती है। हमारी 2 बड़ी गाड़ियों के अलावा एजल की गाड़ी भी सुकून से यहाँ पर पार्क हो जाती है, तुम लोग देख सकते हो भाई साहब। और अभी इस गैराज में एजल की एक हैवी बाइक मिसिंग है, जुल्कर की एक हैवी बाइक मिसिंग है, और एक पुराने घर जुल्कर में की साइकिल मिसिंग है, जो yes. कि नीचे हमने खड़ी की हुई है। yes. तो बिस्मिल्लाह करते हैं गैराज से। और आज मौसम बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग चल रहा है। मतलब सुबह से मैंने सूरज का मुंह नहीं देखा और अभी शाम के तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि मगरिब की अजान हो चुकी है और मगरिब की नमाज भी लोगों ने पढ़ ली है। मतलब थोड़ा सा आसमान पर ना अंधेरा इस तरह छाया हुआ है। खैर अभी हम लोग ना अंदर चलते हैं। आ जाओ एजल, आप भी। ये तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन अभी तुम लोगों को ज्यादा मजेदार चीजें जो देखने के लिए मिलेगी वो है कि हमने अपने घर को सेट कैसे किया है यार। मतलब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें अभी भी बहुत अच्छी लगी हैं जो कि हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार फैमिली को बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अभी शायद हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दरवाजे के पीछे हमने रखा है ये ताकि यहाँ पे सारे जूते रख सके। मुझे बड़ा थोड़ा सा ना मसला होता है जूतों से। मुझे क्या, वैसे पूरी दुनिया में जूते बाहर उतारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के घरों में अंदर कारपेटों के ऊपर। जैसे एजल की बर्थडे से पहले अब्बू मेरे आए थे ना, तो मतलब मैं अपने जूते उतारे। अब्बू ने कहा ये जूते क्यों बाहर उतारो? मैंने कहा वो जूते अपने उधर घर में भी बाहर ही उतारते हैं, इधर भी हम बाहर ही उतारे। ये क्या यार तुम लोग, नहीं ये अच्छा नहीं लगता। हम तो उतार देते हैं लेकिन मेहमानों से ना उतरवाना। पर मैंने मेहमानों को भी कह दिया था कि प्लीज यार गुस्सा ना करिएगा, जूता उतार दे प्लीज। पूरी पाकिस्तान में इस चीज को गलत समझा जाता है, लेकिन इखलाकियात में और वैसे आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से ये चीज ठीक होती है कि मेहमानों को भी देखना चाहिए कि यार अगर इनके घर का ये असूल है, मतलब जैसा देश वैसा भेष। मतलब आप किसी मुल्क में जाते हो, जैसे सिंगापुर में जाए ना, तो वहाँ पर च्युइंगम खाने पर पाबंदी है, तो आप वहाँ जाकर उनके रूल्स को फॉलो करोगे। आप ये नहीं कहोगे ये क्या बात हुई, च्युइंगम खाने में कौन सा कोई बड़ा बंदा गुनाह कर। इससे मुझे एक बात याद आई, जब हम फर्स्ट टाइम यूके गए थे ना, तो हम लोग अपने एक दोस्त अहबाब के घर रुके, फैसल भाई के घर। फैसल भाई के घर रुके तो ना उन्होंने ना हमें बाहर ही कह दिया कि ना वो जूते ना साइड पे उतार देना। हमें ना उस टाइम बड़ा बुरा लगा। मैं और जुल्कर एक दूसरे का चेहरा देख रहे, 4 साल पहले की बात है। मैं कह रही हूँ ये क्या तरीका है, इनको तमीज नहीं है, मेहमानों को ऐसे कह दिया। फिर जब देखा, क्योंकि उनके बच्चे हैं अंदर कारपेट ऐसे हैं जो रोज रोज वॉश नहीं होते, रोज नए खरीदे नहीं जाते, रोजाना घरों की अच्छे से सफाई भी नहीं हो सकती। तो उधर सफाई भी खुद ही। तो फिर हमें समझ आई कि नहीं, वी वर रॉन्ग, वो सही थे अपनी जगह। उन्होंने हमें बताया कि मतलब अगर किसी को नहीं पता तो आप उनको बता सकते हो कि यार जूते ना कि ऐसा हो कि वो अंदर आ जाए और अंदर आकर बैठ जाए, फिर आप उनको कहो कि यार जूते बाहर उतार कर आने थे, आपको तमीज नहीं, आपको ऐसे नहीं है। आप बाहर से कह दो कि प्लीज जूते उतार देना। चलो अभी हम ये देखें यार, ये हमारे पुराने घर की ही पेंटिंग है जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। लेकिन ना हमारा एक और मूड भी है कि हमारे जो दरीचे वाले हैं ना, वो बहुत जबरदस्त किस्म का इंटीरियर डिजाइन करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रिकमेंडेशन एक की थी कि अल्लाह के ना बहुत प्यारे प्यारे नाम होते हैं जो आप घर की एंट्रेंस पर लगाओ। तो मे भी इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है
कहती मैंने पेंटिंग लगाई है। हाँ, तो वो ये ये होगा पेंटिंग कि अभी ये छोटी है, उस वाले घर में पूरी थी, लेकिन इस वाले घर के साइज से ये छोटी है, तो हम हाँ, पूरी लेंथ तो की ना तुम लोग कोई भी अपनी इंशाल्लाह- रिकमेंडेशन हमें देना चाहते हो दे सकते हो। नहीं, जैसे हम ये लगाएंगे अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के नाम 99 लगाएंगे। नेम्स वो यहाँ पे लगाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। और बाकी ये घूमकर जरा कैमरामैन दिखाएगा कि ऊपर से किस तरह का नजारा होता है, किस तरह का नजारा दिख रहा होता है। और डबल हाइटेड जब भी एंटर होते हो बहुत खूबसूरत। दांत निकाल रहा है। अच्छा, ये इस साइड पर आ जाओ। इस साइड पर ये लाइट्स मैंने खुद लगवाई थी, तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये ऑटोमेटिक लाइट्स हैं जो कि जब भी कोई बंदा स्टेप चढ़ता जाएगा तब तक ऑन होती जाएंगी। अभी चूंकि हम लोग यहाँ पर ही खड़े हुए थे, यहाँ पर ही अपनी बातचीत कर रहे थे, इसीलिए सेंसर्स ने खुद ब खुद ही रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पर कोई बंदा है जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नीचे वाली साइड पर भी ये लाइट्स हैं, ऊपर वाली साइड पर भी ये लाइट्स। और ये लाइट का सबसे अच्छा कमाल और काम मुझे रात के टाइम लगता है, जब रात में अंधेरा होता है, सारे सो रहे होते हैं, आपको कोई चीज लेने के लिए ऊपर या नीचे जाना पड़ता है, तो आप पाँव रखते हैं, लाइट जल जाती है, आपको डर कम लगता है। नहीं तो अंधेरे में पहले आप लाइट्स ढूंढ रहे होते हो कि लाइट ऑन करो फिर जाओ। अच्छा, सबसे पहले ये वॉल देखें, ये वॉल पे जी हमने परिंदे लगाए हैं बड़े खूबसूरत से, और वहाँ पे एक हमने छोटा सा प्लांट रखा है जो कि दोनों कॉर्नर में रखा है। और अगर इस वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत से फ्रेम्स लगाए हैं ब्लैक कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ना प्लेन वॉल पे बड़ा उठ रहा था। बाकी नीचे वाला बाद में दिखाते हैं, पहले अपना मेन फ्लोर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अभी मैं तुम लोगों से गुजारिश करूंगा कि तुम लोग माशाल्लाह जरूर बोलना, ठीक है। बाकी अपने इस हाउस टूर को स्टार्ट करने से पहले भी मैं ये बात बोलना चाहता था, जो अभी बोल रहा हूँ, कि यार ये कभी भी हम लोग किसी को दिखावा करने के लिहाज से नहीं बता रहे। हम लोग हमेशा सबको दुआ देते हैं कि पहले तो अल्लाह ताला सबके नसीब में इतना खूबसूरत, इससे और बड़ा घर करे, आमीन सुमा आमीन। और दूसरा, हम लोग बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहे, ये हमारी खुशियां हैं जो कि हम अपने फॉलोअर्स, अपने चाहने वालों के साथ, जो लोग हमें मोहब्बत करते हैं, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमें बहुत सारी दुआएं देते हैं, बस उनके साथ बस अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। और हमारे इस हाउस टूर से जैसे हम लोगों ने अपने इस घर को सजाया है, कोई अपने दिमाग से नहीं, बल्कि हमने भी दूसरों के घरों को देखा होता है, यार कितना प्यारा इसने घर सजाया हुआ है। हम भी जब अपना घर लेंगे ना तो ऐसे ही फर्नीचर रखेंगे, ऐसे ही टेबल रखेंगे, ऐसे ही टीवी लगाएंगे। जाते थे तो हम हमेशा वहां से एक चीज पिक कर लेते थे, अच्छा यार इसकी ये चीज अच्छी है, ये करेंगे। तो इंसान देखो देखी सीखता है। इसीलिए हमारा मकसद यही है कि अपनी खुशियों में एक तो अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को शामिल करें, और उसके अलावा अगर हमारी चीजों से या हमारे चलने फिरने से तुम लोग कुछ अच्छा सीख सकते हो तो वो सिखा सकें, ठीक है। अभी सबसे पहले आती है ये वॉल। ये वॉल, मुझे वैसे शीशों का बहुत शौक है। मिरर्स मैं चाहती हूँ कि पूरा घर ही मिरर का बनाओ, जितना मुझे मिरर पसंद है। तो एक मैंने यहाँ पे फ्रंट पे मिरर लगा लिया है, और उसके अलावा इतना हमने इसको भरा नहीं है कि बहुत सी चीजें रखी जाए। अगर आप खुला खुला रखा हुआ है, खुला खुला। अगर आप इस सोफे की बात की जाए, सोफा बहुत खूबसूरत, सोफे के ऊपर मैंने कवर डाला हुआ है। अच्छा, ये जो सोफा है ये हमने लिया था कराची से, डी एम्पोरियम से, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सेंटर टेबल है, और नीचे जो ये रग बिछा हुआ है ये पुराने ही घर का है, जो कि हमने धुलवा के अच्छी तरह इसको वैक्यूम करके देन यहाँ पे डाला। और ये वाला टेबल भी हमने डी एम्पोरियम से ही लिया। इनका फर्नीचर बहुत जबरदस्त होता है, बहुत शानदार होता है, और यकीन मानो मैंने अभी तक जितने भी फर्नीचर खरीदे थे ना, उन सब फर्नीचरों से इनका फर्नीचर बहुत ज्यादा वजनी, बहुत ज्यादा मतलब हंडने वाला और बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। आप यकीन मानो कि जब फिर मैंने यकीन मानो बोल दिया, जब हम लोगों ने अपना बेड अंदर रखा ना, वो भी डी एम्पोरियम की तरफ से ही है, डी एम्पोरियम की तरफ से, तो जितनी भी लेबर आई हुई थी ना, यकीन जाने वो जब साइड टेबल उठा रहे थे ना, वो कैसे की है भरे है, इतना वजनी बेड, इतना वजनी बेड। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये वहां से लिया हुआ है। वजनी सिर्फ सीमेंट और रेत से नहीं किया जाता बेड को, बल्कि उसमें लकड़ी से कोई क्वालिटी वाली चीजें लगाई जाती है, तब जाकर आपकी चीज वजनी और पायदार बन पाती है। अच्छा, डी एम्पोरियम का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुम लोग अगर अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए या फिर अपनी बेटियों बहनों के दहेज वगैरह के लिए फर्नीचर बाय करना चाहते हो तो वहां जाकर बाय कर सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा पीछे आता है कर्टन। अच्छा, ये पीछे वाला कर्टन हमने सिर्फ ये वाला कर्टन चेंज किया है, जो दूसरा कर्टन है ये ऑलरेडी हमें मिला था। और अगर शैंडलियर की बात की जाए, ये शैंडलियर भी हम लोगों ने खुद लगाया, क्योंकि यहाँ पे शैंडलियर नहीं लगा हुआ था, तो जुल्कर को था कि कुछ खाली खाली लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो जुल्कर की ये पसंद का शैंडलियर है। और ये जो तुम लोग कर्टन देख रहे हो बीच में नेट वाला, ये हमने डिजिटल प्रिंटिंग होती है वो करवाई है। मतलब हमने सिंपल कर्टन लिया था, नेट कर्टन, उसके बाद ये डिजिटल प्रिंटिंग हुई है, जिसकी वजह से ये डिजाइन बन गया। मतलब हमारी पहले यहाँ पर सिंपल ही लगा हुआ था व्हाइट कलर का, जो कि हमारे घर में अक्सर जगहों पर लगा हुआ है। अच्छा, फिर वंस अगेन ये जरूर बोल देना। अच्छा, इसकी बात की जाए, क्योंकि मैं लोगों को बता भी दूं कि हमें मिला क्या क्या है साथ में। ये भी हमें साथ में मिला था, जो पिछले ओनर थे उन्होंने ये ऑलरेडी हमें जो सामान में ये चीजें दी हैं।
है। अब ये बात की जाए इस वॉल की, ये जितनी भी खूबसूरत सी चीजें हैं ना, ये हम लोगों ने दरीचे से ली हैं, जो कि बड़ी प्यारी है। एक एक चीज बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लग रही है। और ये LED भी जिसपे माशाल्लाह लिखा हुआ है, ये भी हमें पिछले ओनर की तरफ से ही मिला है। अभी ये आ गया जी हमारे ड्राइंग रूम का एरिया। ये जो मिरर लगा हुआ है ना, ये हमारे पुराने घर का ही है। ये भी लगाई हम लोगों ने लिया था। और उसके अलावा ये जो वॉलपेपर तुम लोग देख रहे हो ना, ये वॉल मास्टर की तरफ से, इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि तुम लोग अगर अपने घर में किसी भी जगह वॉलपेपर इतने अच्छे इतने जबरदस्त प्रिंट और डिजाइन वाले लगवाना चाहो तो तुम लोग लगवा सकते हो। और ये सोफा, ओए होए होए, फर्नीचर ना, फर्नीचर जान होता है घर की। सोफों में बात की जाए तो जिसका भी हम नाम बताने जा रहे हैं, मैं उसको रिकमेंड करूंगी। अगर बेड्स की बात की जाए तो वो नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी, मैं उनका रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये सोफे की अगर क्वालिटी और अगर डिजाइन, क्या कंफर्ट है, क्या इसका फोम जो अंदर होता है, तो भाई, और कपड़ा ऊपर जरा क्लोज आके दिखाएं कपड़ा। ये कपड़ा इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई एक्सपेंसिव, इसकी फील बहुत अच्छी है। इसकी फील बहुत अच्छी है। और उसके अलावा ये सोफा सेट और साथ में ये दो चेयर भी बनवाई हैं डिजायर हो, हाँ जी, जिनका के स्टोर यहाँ लाहौर में ही है। इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम लोगों ने अपने लिए A to Z जितनी भी चीजें हैं ना, हम सबका डालेंगे। हाँ। यकीन जाने इनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पैसे दिए हुए, जैसे वॉल वालों को पैसे दिए हुए, सोफे वालों को दिए हुए, सबको यार तकरीबन दिए हुए हैं। लेकिन बस ये एक रिकमेंडेशन है हमारा, अगर इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हमारे चाहने वाले, हमारे फॉलोअर्स, जुल्करनैन आर्मी का भी एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहे और वो भी कोई अच्छी चीज अपने लिए खरीद पाए। ठीक है। अच्छा, ये वॉल जो है ये मेरी सबसे फेवरेट है, पसंदीदा इसलिए क्योंकि ये कलर बड़ा कमाल का। ग्रीन कलर हमने जानबूझ के लगवाया था ताकि ब्राउन में थोड़ा सा फीका ना लगे, हमारा ड्राइंग रूम थोड़ा सा कलरफुल लगे। तो अगर पीछे मेरा कैमरामैन चले जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि इस खूबसूरत वॉल को दिखा सके। ये दोनों तरफ ग्रीन कर्टन है और ये जो पर्दे हैं ना, ये भी हम लोगों ने ग्रीन कलर इसमें ऐड किया है। पहले यहाँ पर जो पर्दे लगे हुए थे ना, वो थे ऑफ वाइट कलर के और वो सारा ना मर्ज हो रहा था। लेकिन हम चाह रहे थे यार कोई चीज उठे भी, थोड़ा कलरफुल लगे, इसीलिए हम लोगों ने ना थीम ग्रीन कलर वाली डिसाइड की। और अभी ना कवल तुम लोगों को ये प्लांटर के बारे में बताएगी, क्योंकि इस प्लांटर की वजह से बहुत ज्यादा हमारे ड्राइंग रूम का ना थोड़ा जो नजारा है ना, वो उठकर बाहर आ रहा है। ठीक है। अभी कवल, ये प्लांटर किसकी तरफ से है? wildstone.pk की तरफ से प्लांटर मंगवाए हैं। अगेन ये जो मिरर है ये हमारे पुराने घर का है। प्लांटर के साथ साथ सोफा प्लीज सोफे की तरफ आ जाए, सोफे की तरफ। अच्छा, ये जो खूबसूरत सी घड़ी है जो कि दोनों साइड से नजर आती है, बेसिकली इसको लगाने का यही मकसद था, ड्राइंग रूम वालों को वहां से टाइम नजर आ सके और टीवी लाउंज वालों को यहाँ से टाइम नजर आ सके। ये भी हम लोगों ने दरीचे से लिया। अब आती है ये क्लाउड काउच की, जो इतना कमाल का सोफा है। बैठ के फील तो बताइए। बैठ के यार अभी मैंने ना बहुत बुरी सी चप्पल पहनी हुई है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था। मुझे घर वाली चप्पल है, ये घर वाली चप्पल है जो कि हम लोग अपने घर पर पहन के घूमते हैं। ये इसलिए पहनकर घूमते हैं ताकि ना फ्लोर थोड़ा ठंडा होता है और हम थोड़े से कंफर्टेबल रहें और बीमार होने से बचें। अच्छा, अगर इस सोफे की क्वालिटी की बात की जाए, एक तो रॉकिंग है, उसके अलावा ये बहुत ज्यादा कंफर्ट है। ये साइड पे फोन होल्डर भी है, इसमें AI भी है, ब्लूटूथ भी है। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे आप जितना भी थके हो ना, ये बिल्कुल सीधी भी हो जाती है। जितना भी थके हो आप सो जाओ सुकून से, बिल्कुल बेड भी बन जाता है ये। और इसको रखने का मकसद ये था कि जैसे अम्मी अबू आते हैं, जैसे हम थके होते हैं या यहाँ पे लेट के टीवी देखने का दिल कर रहा होता है, तो सुकून से इसको बेड बनाया और इस पे सो गए। डाइनिंग रूम आ जाओ। ये है जी हमारा खूबसूरत सा डाइनिंग एरिया, जिस पर तकरीबन कोई समझ लो 2, 4, 6, 9 बंदों की सीटिंग है, ज्यादा भी बैठ सकते हैं। और ये हमारी सारी फैमिली के लिए परफेक्ट है। अभी चलते हैं किचन में, सो कम विद मी। ये रहा जी मेरा खूबसूरत किचन, जिसको सेट करने में सबसे मुश्किल मुझे पेश आई है। आप लोगों ने फ्रिज देखी है जो ऑलरेडी यहाँ पर ही पड़ी हुई थी, लेकिन ये छोटा सा कॉर्नर देखो, बहुत ही खूबसूरत सा कॉफी मशीन, जो कि अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं की लेकिन हमने रख ली है। और साथ में कॉफी के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो। अगर इस कॉर्नर की बात की जाए तो यहाँ पर टोस्टर है, और दोनों टोस्टर है। सुकून से आप सैंडविच भी बना सकते हैं, ब्रेड को गर्म भी कर सकते हैं। और अगर इस कॉर्नर की बात की जाए तो यहाँ पर एयर फ्रायर रखा हुआ है हम लोगों ने। ये फिर सारा वॉशिंग एरिया आ जाता है। ये खूबसूरत से स्टैंड आ जाते हैं जो मैंने अमिक्स से मंगवाए हैं, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी। ये भी एक छोटा सा रैक रखा हुआ है बर्तन रखने के लिए। और देन आ जाती है ये वाली कॉर्नर, यहाँ पे सबसे पहले खजूरें आते जाते, हम एक एक खजूर खाते रहते हैं। और ये रहा कॉर्नर, और बाकी जितना भी क्रॉकरी का सामान था वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया, क्या आपको बार बार मैं दिखाऊंगी। अब आ जाती है इसकी बात। ये जो दोनों लैंप है ये हमने मंगवाया है ग्लो एंड लैंप से, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता है।
है, यहाँ से गरम गरम पराठे आते हैं और चप्पड़ 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 चप्पड़। जुल्कर, आगे बढ़ने से पहले बताऊं, मुझे अमीर पता है कब फील हुआ था? जब मैंने किचन में एसी देखा था। ये बात तो है। पहले मैं ना मतलब टीवी में देख रही होती थी, किचन में एसी में कहती हूँ यार कितने लोग पागल हैं, हमारे पास कमरे में लगा, बल्कि हमारी माएँ कहती थी पागल है यार ये किचन जैसी लाई बैठे ने, इनका क्या फायदा, मतलब गर्मी होती है किचन में तो माय गॉड, अपने रूम में जाने से पहले इधर आ जाओ एजल के रूम में, जो कि अभी बैठकर मेकअप कर रही है। वाओ सो प्रीटी, माशाल्लाह। अच्छा, ये एजल का खूबसूरत सा रूम है। वॉलपेपर अगेन बॉल मास्टर की तरफ से लगवाया है, और ये बेड ऑलरेडी यहाँ पर नहीं था, ऊपर था, लेकिन हमने इसको स्विच किया। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये कर्टन भी ऊपर लगे हुए थे जो कि हमने स्विच किए, मतलब ऊपर से उतार कर नीचे लेकर आए। और ये कर्टन पहले बहुत बड़ा एक कर्टन था, अभी लेकिन 2 कर्टन हमने इसके बनाए हैं, एक इस विंडो पर आ गया, इस विंडो पर आ गया, और ये नीचे रग वगैरह बिछा लिया, ये लैंप्स रखे हैं हम लोगों ने, और उसके अलावा ये क्लाउड सोफाज रखे हैं हम लोगों ने। इस साइड पर हमने एजल के जो टॉयज वाला सारा सीन है वो सजा दिया है, और ये एजल का जो वार्डरोब वाला सीन है वो इस तरफ आ जाता है, और यहाँ पर एजल बैठकर अपने जिस तरह से मेकअप कर रही है उसी तरह से मेकअप करती है। अच्छा, अभी ना कुछ चीजें इनकम्प्लीट भी हैं, जैसे कि बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह एजल का रूम तो सबसे बेस्ट है। एजल का रूम सबको इतना पसंद आया। ये एजल का तब का रूम है जब वो अकेले सोया करेगी, अभी तो वो हमारे साथ ही सोती है। यहाँ पे अम्मी अबू भी सो सकते हैं, मम्मा लोग आते हैं वो सो जाते हैं, भाभी लोग आते हैं वो सो जाते हैं, ऊपर जाने की बजाय वो कहते हैं हम इधर ही सो जाते हैं। तो अभी जैसे कि जुल्कर बता रहे थे कि कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, उसमें अभी कुछ हमारे फ्रेम्स रह गए। जैसे एजल के रूम में हम बच्चों वाले पेंटिंग वाले फ्रेम लगाएंगे, या एजल के साथ कुछ बना के फ्रेम लगाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर उसको लगा देंगे। और अभी तो वॉशरूम भी दिखाने वाले, लेकिन अगर हम वॉशरूम दिखाने पे गए तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा होगा ना ये वाला हमारा व्लॉग, तो हम 2 पार्ट्स कर देंगे, सही है? सही रहेगा, कुछ देख लेंगे यार, देख लेंगे, आ जाओ। बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आ गया जी हमारा रूम, के हम बात कर रहे थे कि ये हमारा फर्नीचर, इस रूम का फर्नीचर डीम्पोरियम की तरफ से है, और जब भी हमने बेड को और ये इसको और ये मिरर को और उसके अलावा ये चेयर अभी मैं उठाऊंगा ना तो मेरे से इतनी आसानी से नहीं उठेगी, अभी भी आवाज से तुम लोगों को अंदाजा हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि ये मेटल की है यार, बहुत खूबसूरत फर्नीचर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। और वंस अगेन तुम लोग अगर इस तरह का या इससे अच्छा या फिर अपनी चॉइस का बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारा कॉफी टेबल है जहाँ पे हम, मुझे पता है कॉफी नहीं पियेंगे, बैठ के चुगली जरूर करेंगे, या लड़के एक दूसरे से यहाँ पे बैठेंगे, और तो इसका कोई काम नहीं है। और ये इसकी फिनिशिंग, ओहो, वॉलपेपर अगेन जहाँ से आपको बताया वहां से है, उस तरह भी वॉलपेपर लगाया, और वहां की फिनिशिंग देखो, इस तरह का मैंने शीशा अभी तक आज तक नहीं देखा। और ये इतना वजनी, इतना खूबसूरत। अगर आप फिनिशिंग की बात करो, अगर आप रोज की बात करो, इंतहाई खूबसूरत। साइड टेबल बहुत प्यारी है, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शीट रखी हुई है ताकि एजल का पानी वगैरह ना गिर सके और फर्नीचर खराब ना हो सके। यहाँ पे इसमें और कस्टमाइजेशन होनी है हमारी, जैसे कि हम लोगों ने ना यहाँ पर वो होते हैं ना लैंप, वो मंगवा कर रखे हैं, लेकिन वो लगने हैं, ठीक है? अच्छा, और इसके अलावा ये हमारा सारे का सारा बेड है। वैसे ये बेड ना हमारा पहले यहाँ पर हमने लगाया था यहाँ पर, लेकिन बेड क्योंकि बहुत बड़ा है इसीलिए वॉशरूम का जो रास्ता है ना वो रुक रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ की जगह अगर हम यहाँ पर भी बेड कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। फिर हमने ना ये पर्दे जो है ना, यहाँ पर पहले कोई और पर्दे लगे हुए थे, फिर कस्टमाइज हमने खुद के बनवाए जो कलर थीम के लिहाज से अच्छे लग रहे थे। फिर ये पर्दे बनवाने के बाद इन पर्दों को लगवाया, इसके आगे बेड को सेट किया, और ये यहाँ पर कबल ना, हमारा जो पुराना घर था ना उसमें हमारा जो ये ड्रेसिंग का एरिया था ना बहुत ज्यादा मैसी हुआ था, इसीलिए अभी कबल ने ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, और ये भी आर्मिक्स की तरफ से है, जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगी। और आप जितना भी रूम देख रहे हैं ना, अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे फ्रेम्स लगने चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए, तो वो हमने खुद नहीं भरा, क्योंकि नमाज भी पढ़नी होती है, और वैसे भी हम लोग इतने में खुले डुले में कंफर्टेबल है, आहिस्ता आहिस्ता भरते जाएंगे चीजों को। और वैसे ही मुझे लगता है कि यार 1-1.5 महीनों में ना कभी भी आपका घर पूरी तरह से सेट नहीं होता, सालों लग जाते हैं, सालों नहीं तो महीने तो लग ही जाते हैं यार आहिस्ता आहिस्ता सेट करने में। क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि आप जल्दी जल्दी से कुछ भी गंदा मंदा काम ना कर दो, तो बेहतर है कि आप सुकून से सोच के समझ के अपनी सारी चीजों को सेटमेंट करो। अभी एजल का फेवरेट स्पॉट, एजल ने जब दूध पीना होता है तो इसी सोफा पर आकर लेट जाता है, और यहाँ पर कोई भी आके बैठता तो एजल कहती उठो मेरे सोफा से। अब मुझे बताएंगे सबसे पहले ऊपर जाएंगे कि नीचे? हम मेरे ख्याल से अभी चलते हैं ऊपर, फिर आते हैं नीचे, क्योंकि अगर नीचे से हम ऊपर जाते हैं ना, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर, सांस चढ़ जाता है। हिसाब वही है, कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, हिसाब वही है। कबल क्या कर रहे हो यार, लाइट्स बाद में बंद कर लेना, पहले ऊपर करते हैं। हाउस टूर तो कंप्लीट, बिल भी हमने देना है, जितने पैसे थे वो घर खरीद लिया, बिल वास्ते साढ़े को पैसे नहीं है। मैं कहती पहले नीचे चलो। चलो अब नीचे।
पहली दफा बात मानी है मेरी, पहली दफा, ओ पहली दफा, अभी ओ ना पहली। मेरे से गिले कर रही थी ये बंदी कि मैंने तो ये किया है, मेरा तो ये, खूबसूरत मेरा तो बिल्कुल भी दिमाग खराब हुआ था तुम्हारी रात वाली बात ने तो। माइक लगा हुआ है तुम्हें, चुप मुझे कर पता है, जाओ। मुझे पता। अच्छा, सबसे पहले खूबसूरत सा कॉर्नर देखे, ये जो कंसोल है ये हमने पिछले घर का इस्तेमाल किया है, ये खूबसूरत से ये रखा है, और ये खूबसूरत सा प्लांटर यहाँ पे भी बेसिकली हमने कहा कि यहाँ पे भी हम उनसे पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। ये प्लांटर भी वाइल्ड स्टोन की तरफ से, और ये खूबसूरत सा वॉलपेपर पहले लगा हुआ था, ये वाला वॉलपेपर जो कि हमने चेंज करवा के ये वाला लगवा दिया। और से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले यहाँ पर वॉलपेपर नहीं लगा हुआ था, इस लगा वॉल हुआ पर था। नहीं लगा था, नहीं हाँ, ये वॉल सिंपल थी जैसे ऊपर वाली वॉल्स हैं, बस इस वाली वॉल पर लगा हुआ था, यहाँ तक लगा हुआ था, बल्कि हाँ, यहाँ यहाँ तक तक लगा हुआ था, सीढ़ियों में नहीं था, जो कि अजीब लगता था, इसीलिए हम लोगों ने ये सारी की सारी वॉल वहां तक वॉलपेपर के साथ कवर कर दी। ठीक है, टका टक टका टक टका टक टका टक। दुल्हन ये को भी यार horse दरीचे बहुत की तरफ पसंद से है। हॉर्सेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहूँ ना मेरे घर में अगर जगह होती तो मैंने अलग से इस्तबल बना देना, तो जहाँ पर 2-3 घोड़े रख लेना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अगर घोड़े नहीं रख रहा या मैं राइडिंग नहीं कर रहा तो जगह की कमी की वजह से। सही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अल्लाह हमको उतनी जिंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और बाकी अल्लाह पता बूढ़े क्यों हो जाएंगे पहले ही यार, पहले ही नहीं, मतलब जब हम अगर बूढ़े अल्लाह हो- ताला ने चाहा तो पहले ही अगर थोड़े नहीं, बहुत हम पैसे आ गए, हम इंग्लिश वाले बूढ़े होंगे, और इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जब हम हर जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे तो हम एक जुल्कर की जो ख्वाहिश है, इंशाल्लाह जुल्कर की 50वीं बर्थडे पे अगर मैं सलामत रही, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर मैं सलामत रही तो 50वीं बर्थडे पे मैं जुल्कर को गिफ्ट करूंगी एक फार्म हाउस, और वहां पे होंगे 2 घोड़े, एक काले रंग का एक सफेद रंग का। मैं पहले ही कर लूंगा, तू तेरी मेहरबानी 50 तक ना जाओ, तो तक यार। मेरी उम्र मैं पहले ही कर लूंगा। तू बहुत आगे जा रही है, तू बहुत आगे जा रही है, तब मेरा कोई और प्लान है, तू तब तक मुझे कर दो और ऊपर से यहाँ मार दी जा रही है, माइक लगाओ यार, ठक ठक की आवाज आ रही है। मैं भी ये देख रहा हूँ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर है, इसको फिर भी समझ नहीं आ रही कि इधर नहीं मारना, माइक लगा हुआ है। अच्छा, ये हमारी शुरू से ख्वाहिश थी अपने, वैसे तो एंट्रेंस पे रखने का, गोल टेबल रखने की, लेकिन एंट्रेंस पे इतनी जगह नहीं है और एजल घूम फिर रही होती है, कभी गाड़ी चला रही होती है, कभी साइकिल चला रही होती है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ कॉर्नर में रखा है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। आपको मैं एजल का मिनी गराज दिखाती हूँ और कोई बुरी चीज भी दिखाऊँ ना, ताकि आपके आय हाय ऐ किए इधर आओ, शाबाश। वो ये है, ये एजल का मिनी गराज है। यहाँ पर उसकी बाइक और ये सारी जो चीजें साइकिल है होती वो और पार्क की हुई है हम लोगों और ने। यहाँ पे सारे मैट्रेस हैं हाँ। जो कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम इसको निकालते हैं, इसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं। अब बात की जाए इस वॉशरूम की, ये वॉशरूम है पाउडर वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, जो कि ड्राइंग रूम वाले, टीवी लाउंज वाले दोनों इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा गंदा हुआ है अभी क्योंकि मेहमान अभी कुछ दिनों पहले गए हैं। तो ये खूबसूरत सा यहाँ पे इवन ये खूबसूरत से छोटे छोटे जो पोट है, प्लांट्स हैं, ये मैंने खुद रखे हैं। ये खूबसूरत सा बास खुद रखा है। यहाँ पे टॉवल रखने की जगह नहीं थी तो मैंने इस ऑर्गेनाइजर में टॉवल रख दिया और हैंड वॉश रख दिया। That's it। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताती चलूं, जितने भी आप वॉशरूम में पोट देख रहे हैं ना, छोटे छोटे प्लांटर, वो बड़े खूबसूरत है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ तो मैंने दरीचे से ली हैं और कुछ चीजें मैंने होम इन स्टाइल 02 से लिए, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है। अब कैमरामैन पीछे चल जा तो ये खूबसूरत सी वॉल दिखाए, माशाल्लाह। ये कंसोल अगेन पुराने घर का है, लेकिन हमने कहा है कि कोई चीज फेंकनी नहीं है, उसको यूज करना है। ये जी किताबें हैं जो कि जुल्कर ने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे रख दी। और ये खूबसूरत सी फ्रेम ये आर्ट एंड होम की तरफ से आया है, इंतहाई प्यारे, जिसने हमारी वॉल को कर दिया है इनहैंस। अब ये दिल के रूम की बारी है जो कि तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन जो चेंज थोड़ा सा किया ना वो बस तुम लोगों को दिखा देता हूँ। बालों और का वो change है किया सिर्फ और सिर्फ ये कारपेट का चेंज। नहीं भालू भी दिलवाए हैं। यस, भालू ये दोनों दिलवाए हैं भाई, बड़े महंगे पड़े हैं। और वो ऊपर एक भालू, टांगे उसकी नीचे घिरी हुई हैं, ये भी दिलवा के यहाँ पे रख दिए। हाँ। और ये रूम इतना काम का था ना, बच्चे जितने भी आए हुए थे एजल की बर्थडे पे, उन्होंने ओए, क्या मत मारी है इस मत रूम मारी की, है। क्या सारे मत इधर ही मारी। बिजी चल रहे थे और सारे माँ बाप, हम भी बहुत खुश थे कि ये एक ही जगह पर और बिजी चल रो रही भी है। नहीं रहे, मतलब सुकून से। और ये भी ऐड किया है, ये मेरी जान की पहली छोटी ईद, ये हम दोनों मियाँ बीवी, और ये मेरी जान एंड मैं। और ये आ गया जी हमारा सही वाला गेस्ट एरिया। ठीक है, आज माशाल्लाह।
शुरू करें जी? ठीक है, ये जो सोफा सेट है ना, ये हमारा पुराने घर वाला ही सोफा सेट है और तुम लोग देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत हंडने वाला है। ये दरअसल बहुत ज्यादा हंडने वाला इसलिए भी है क्योंकि हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने बहुत अच्छा हमारे लिए बनाया था। वो वैसे भी अच्छा फर्नीचर ही बनाते हैं। हनान भाई का जो नया पेज और नया शोरूम है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मतलब हनान भाई फर्नीचर लिखा होगा, साथ में लिंक लगा होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर तुम लोग इस तरह का सोफा सेट या इससे इस अच्छा तरह का आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं। हाँ। हनान भाई को दुनिया का जोन सा मर्जी डिजाइन दिखाओ, हनान भाई आपको वो बना के देंगे। ये खूबसूरत सा सेंटर टेबल है और जितने भी रग कारपेट आपको नजर आ रहे हैं, हमने कोई भी नए नहीं लिए, हमने उनको दिलवा के अच्छी तरह वैक्यूम करके यहाँ पे डाल दिया। सामने जो एलईडी पुरानी है, एलईडी के नीचे एक कंसोल आएगा, इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 डेज में आ जाएगा और उसके साथ ही एक टेबल रखेंगे। ये अगेन प्लांटर वाइल्ड स्टोन की तरफ से है। ये शैंडलियर हमने खूबसूरत सा लगाया क्योंकि यहाँ पे भी शैंडलियर नहीं लगा हुआ था, तो जुल्कर ने कहा था कुछ लगाना है। और बेसिकली हमने ये गेस्ट का एरिया इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे खुले डुल्ले इजीली बैठ सके, या कम से कम बॉयज बैठ सके। और उसके अलावा अगर किसी ने नाइट स्टे या 2 दिन रहना है, 3 दिन रहना है, तो उसके लिए अलग से ये रूम भी है यहाँ पर, तो सेपरेटली वो अपना रहें। अभी रूम दिखाने से पहले ये रहा सोफा, हीटिंग करता है, मसाजिंग और है, मसाजिंग भी है, और साथ में आपको 2 यहाँ पे कंटेनर मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी बोतल, पानी, चाय, जूस रख के पी सकते हैं और टीवी देख सकते हैं। इस वाले कॉर्नर में थोड़ी बहुत मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मैंने अपनी बीवी के खिलाफ जाकर इस कॉर्नर को सेट किया था। मतलब ये ना, मैं अलग से स्टैंड लेकर आया था और ये अलग से फ्रेम लेकर आया था, जो कि कह रही थी कि ये वॉल के ऊपर लगना चाहिए फ्रेम, लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मैं स्टैंड लेकर आया हूँ उस स्टैंड के ऊपर ही मैं रखूंगा। नहीं, तो सिर्फ मसला ये था कि जैसे बच्चे हैं और काम वाले हैं, उनको रोक नहीं सकते, वो कभी भी सफाई करते हुए इसे गिरा ना दे। तो जुल्कर ने कहा नहीं, एहतियात वो थोड़ी बरत ले। मैंने कहा ठीक है। ऊपर घड़ी लगा लिया और ये साथ में हमारा जाए नमाज कॉर्नर आ जाता है। मतलब जब भी हम लोगों ने नमाज वगैरह, या बॉयज हम कभी कभी घर पे ही जमात करवा लेते हैं, तो यहाँ से जाए नमाज उठाते हैं। ये खुला डुला एरिया है और यहाँ पर अपनी बाज जमात नमाज अदा कर लेते हैं। और ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड जुल्कर सिकंदर, इसको देखते जाओ और साथ ही यहाँ पे मसाज करते जाओ। हमारा ये किचन एरिया, जो किचन एरिया कम ये स्टोर रूम बन गया। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, एजल के टॉयज, वॉयज, ये देखो सारे आपको इसमें नजर आएंगे। इसीलिए मैंने टॉयज का मना किया था। एक हमने अवन भी रख दिया, वो इसलिए रखा है कि जैसे भी कोई गेस्ट आता है, उसने अपना खाना गर्म करना है, तो वो ऊपर जाने की बजाय, या ऊपर से किसी को लाने की बजाय यहाँ पे इजीली खाना गर्म कर सके। और ये जो रूम दिखाने जा रहे हैं ना, ये मेरे दिल के सबसे करीब है। इस रूम को जरा मैं ही तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ब्लू एंड व्हाइट थीम के मुताबिक हम लोगों ने ये बेड सेट किया हुआ है और साथ में ये ब्राउन कलर के साइड टेबल्स हैं और ये बहुत अच्छा मिट्टी का बना हुआ टिश्यू बॉक्स है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने खुद से ही सेट किया। मतलब शुरू वाला अगर तुम लोगों ने पहले ही व्लॉग देख लिया होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को हाउस टूर से पहले ही बता चुका था कि पहले वो देख लो, ताकि तुम लोगों को समझ लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह से पहले से अब तक ट्रांसफॉर्मेशन किया। और ये सारे के सारे जो लगे हुए फ्रेम, ये हम पुराने घर से लेकर आए थे, पुराने घर से नए घर में लगा दिए। और उसके अलावा ये इस साइड पर ये आ जाता है बीन बैग, जो कि मतलब लौंडे शोंडे अगर आते हैं बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने टाइम को इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ लोगों का टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो हम टाइम को रोक देते हैं ताकि वो उस अच्छे टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकें। और ये आ गया जी सामने टीवी, और ये आ गया जी टीवी कंसोल। अच्छा, ये देखो, ये हमने ना जो फ्रेगनेंस जार है ना, ये किसी और जगह नहीं रखा। हमारे घर में सिर्फ ऊपर वाले टीवी लाउंज में है और यहाँ बेसमेंट में 2 रखे हुए, एक भाई रखा हुआ है, एक यहाँ रूम में रखा हुआ है। क्योंकि ना बेसमेंट की जो अपनी एक अलग किस्म की होती है ना स्मेल सी, जैसे मट्टी टाइप, पानी टाइप होती है। किसी की भी बेसमेंट में आप जाओगे आपको ये आएगी। तो उसके खात्मे के लिए जब भी हम एंटर हुए ना, तो हमें एक अच्छी खुशबू आती है, ना कि वो बेसमेंट वाली खास किस्म की जो स्मेल है वो है। ये रहा जी इसका वॉशरूम में ये देखें, अगेन मैंने प्लांटर रखे हुए हैं, छोटे छोटे से पॉट, एक वहां पे प्लांटर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है, और ये खूबसूरत सा है वॉशरूम। फिर से लाइट्स बंद करने वाला सीन शुरू हो गया, बाद में कर लेना यार। आ जाओ पहले, आगे चलो 1 2 3 4 5 आ जाओ जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब भी आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हो ना, तो हमेशा बोलना चाहिए अल्लाह अकबर, ठीक है। और जब भी आप सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हो, तो हमेशा बोलना चाहिए सुभान अल्लाह, ठीक है। ये मैं खुद भी करता हूँ। और ये दिल की चीख की आवाज़ आई है क्योंकि हम शायद उसको नीचे छोड़ा है, इसलिए मैं उसको लेकर ही आता हूँ यार। A few minutes later. ये दिल को उठाकर आया हूँ ना, हाँ चढ़ गया।
अच्छा ये वो वाला एरिया है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि इन्होंने किचन के अंदर ही मतलब जूतों का वार्डरोब बना दिया। असल में ना लोग पूरी बात सुनते नहीं है। कुछ लोगों को बीमारी होती है, वो आधी बात सुनकर अपनी प्रेडिक्शन दे देते हैं। जैसे कि वो कहने लग जाते हैं इनको अक्ल नहीं है। मतलब मैं कोई बात करता हूँ यार ये बंदा ना बड़े अजीब किस्म का है, आधी बात सुननी, अजीब किस्म का सुनने के बाद वो अपनी प्रेडिक्शन कर देते हैं जी ये बंदा वाकई अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि ये यार मतलब हर वीक मुझे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देना अच्छी बात होती है किसी को। मतलब उन्होंने आधी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने नेगेटिव सोच लिया। पूरी बात सुने तो फिर वो बंदे के मतलब पॉजिटिव सोचेगी। ठीक है, ये है जी वार्डरोब जो हम लोगों ने ऊपर वाले एरिया में बनाया है। दरअसल ये अभी किचन लग रहा है। मैं ऑलरेडी पूरी बात की जो बात कर रहा था ना वो यही थी कि मैं उस व्लॉग में ऑलरेडी बता चुका था, या कवल भी ऑलरेडी अपने मिनी व्लॉग में बता चुकी थी कि यार इस वाले किचन को हम लोगों ने खत्म करना है। ये किचन के तौर पर हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। विद इन 1 मंथ 2 मंथ में हमने ये दोनों चीजें उतरवा के हमने फेंकनी तो नहीं, या खुद उतार तो नहीं सकते ना। हमें कोई बंदा मिलेगा, हम घर में टिकेंगे, इसको उतारेंगे, यहाँ पे एक और कैबिन बनाएंगे और ये प्रॉपर वार्डरोब बन जाएगा। यस, इसको भी उतार देंगे यार। मतलब पूरा ये वार्डरोब ही बनेगा, ये किचन कभी नहीं बनेगा। जूते रखकर कोई भी बंदा उस जगह पर रोटी नहीं पकांदा। ये हमारे पुराने घर की फ्रिज है जो कि इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इसको लगा लेंगे। और यहाँ पे ऊपर इसलिए फ्रिज रखी है क्योंकि जितने भी ऊपर वाले फ्लोर में लोग हो उनको बार बार नीचे ना आना पड़े, वो यहाँ से अपनी कोई चीज निकालें, खाए पिए और वापस रखते। और ये भी पुराना ही हमारे घर पर लगा हुआ है। मतलब हमने कोई नहीं नया लगाया, ये ऑलरेडी हमें लगा ही मिला था। और ये एक वॉल हमने सेट की है, ये पुराना ही मिरर है। ये जो सोफा है ये सोफे नए हैं। हाँ। और ये हमने इसलिए यहाँ पे रखे है ताकि अगर उधर कोई जूता ढूंढ रहा है या कुछ खा पी रहा है या यहाँ पे बैठना चाहता है तो यहाँ बैठ सके। ठीक है, अब हमारा वार्डरोब रूम जहाँ पे अभी हम लोगों ने कारपेट रखना है और वो नीचे पड़े हुए हैं, भला मैं ले ही आते पर चलो इट्स ओके। यहाँ पे कपड़ों वाला स्टैंड है, जितने भी कपड़े प्रेस होते हैं धुल के आते हैं वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो कपड़े धुल के आते हैं और प्रेस होने वाले वो यहाँ पे रख दिए जाते हैं। बाकी तो आप सारा ऑलरेडी देख चुके हैं, जूतों का जो काफी कम हो चुके हैं और बैग्स का जो काफी कम हो चुके हैं। ये एक छोटा सा मैंने कम हो गए हैं, ये तुम लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा कि कवल ने अपने कुछ जूते, बैग्स, कपड़े गिव अवे कर दिए हैं। कुछ तो इसने ऑलरेडी बेच दिए थे। जब इसने बेच दिए ना फिर इसने कहा कि नहीं यार बाकी जो है ना मैं बेच नहीं रही, मैं फ्रीली सबको देने वाली हूँ। क्योंकि मैं लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ, लोग बहुत मजबूर हैं, किसी की शादी है, किसी की बहन की शादी है। और जो मैंने बेचे भी थे वो यकीन जाने 20-30, 40-40 हजार का सूट 3-3, 4-4 हजार में बेचा था। और इतनी तो मुझे डिलीवरी पड़ गई है जितने का मैंने सूट बेचा है। तो खैर ये हमारा वो इस्त्री स्टैंड है, इसको खोल के दिखाएं। नीचे से खोले इस तरह से आएगा। ये देखो ये इस तरह से आ गया। इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह किया। प्रेस करने के बाद हम इसको ये इधर से उठाएंगे और ओहो क्या हो गया, ये इस तरह बंद कर देंगे। ठीक है, और ये रहा वॉशरूम जिसमें अगेन जो कि शायद हमारा सबसे कम इस्तेमाल होगा क्योंकि वार्डरोब रूम में वॉशरूम का ज्यादा पर यहाँ पे फिर भी मैंने हर चीज रखी हुई है। जो भी होता है कि अगर कोई वॉशरूम ये इस्तेमाल भी कर ले, बस यहाँ पे पोर्ट्स रह गए जो नीचे से मैं लाके उस एरिया में रखूंगी। बाकी ये वॉशरूम हमारा खूबसूरत सा। और इस रूम की ना हम लोगों ने लाइट्स भी चेंज किया है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ऊपर ना बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। बाकी हमारे घर में छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं, इस रूम में बड़ी लाइट्स हैं क्योंकि इस रूम में ना हमारा जो वीडियोस वगैरह का सीन है ना लाइक पार्सल को अनबॉक्स करना, कपड़े पहन के चेक करना, तो वो जरा ब्राइट लाइट हो ना तो आपको ट्रांजिशन वीडियो वगैरह यहाँ पर ही हमारी बना करेगी। फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज ये तुम लोग देख सकते हो। अच्छा ये जो नीचे कंसोल पड़े हुए हैं ना टीवी के, ये हमारे पुराने घर में जो फर्स्ट फ्लोर पर पड़े हुए थे वही हम उठा कर ले आए थे, उन्हीं को ही हमने इस्तेमाल किया। मतलब जरूरी नहीं कि नए घर में हर चीज ही नहीं आप लेकर जाओ, जो आपकी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, एडजस्ट हो सकती हैं, उनको एडजस्ट करना चाहिए। फजूल खर्ची ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और कवल अभी ये सोफे पर विराजमान हुई हुई है। ये सोफा सेट भी हमें इस घर में जब हमने खरीदा था तभी बना बनाया पड़ा हुआ मिला था। इस सोफा सेट को हम लोगों ने सेटमेंट कर दिया। आपने देखा होगा कि जो पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो पहले वो जाके देखें। यहाँ पे वॉलपेपर नहीं था, जो हमने दोनों तरफ वॉलपेपर लगवाया। एक खूबसूरत सा लैंप रखा, इसमें लाइट बड़ी अच्छी आती है और दोनों तरफ विंडोज हैं। जब लाइट आती है हो क्या कमाल। हाँ, और विद इन मंथ हम लोगों ने इंशाल्लाह ये इस वाले एरिया पर एक जबरदस्त किस्म का गार्डन बना देना। मिनी गार्डन फिर तो ये एरिया और खूबसूरत लगेगा। इसी वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर मिनी गार्डन बनाना है, इसीलिए हम लोगों ने ये जो वॉलपेपर का इंतखाब है ना इस तरह किया कि यार वो गार्डन की थीम के लिहाज से अच्छा लगे। और ये वॉलपेपर वंस अगेन हमारे, मैं ऑलरेडी बता चुका जितने वॉलपेपर है वॉल मास्टर की तरफ से। ये जो लाइट है ये भी हम लोग नहीं लेकर आए हैं, ये भी हमने लिया दरीचे की तरफ से। और उसके अलावा ये चेयर
चेयर्स भी हमारी पुरानी है, मतलब ऑलरेडी थी। यहाँ पे हमने मिरर रखा है, मैंने हर जगह मिरर रखा है ताकि हर जगह सेल्फी पॉइंट हो, तो हर जगह मिरर रखा है। एक क्लॉक लगाई है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत है। एक ये थोड़ा सा कॉफी कॉर्नर हम लोगों ने डिकोर कर दिया है। ऑलरेडी ये हमारे पास पिक्चर थी जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। ड्राइंग रूम में ये एक सोफा पड़ा हुआ था, 2 चेयर, एक इधर रख दी और एक रख दी अपने अम्मी अबू के रूम में। यस, और ये अम्मी अबू का रूम, इसमें भी हम लोगों ने पर्दे चेंज किए हैं। मतलब जो नीचे ड्राइंग रूम में पर्दे लगे हुए थे वो पर्दे हम ले आए हैं ऊपर, और जो यहाँ पर्दे लगे हुए थे उन पर्दों को उतार कर कट शट करने के बाद, सेटमेंट करने के बाद, पिंक वाले वो हमने एदल के रूम में लगाए हैं। और ये अम्मी अबू का रूम है, ये रग बिछा दिया है, खूबसूरत है, जो इस रूम की थीम के लिहाज से जा रहा था। यहाँ पर हमने रख दिया जी चेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी बेड सेट है ना, ये नहीं पड़ा हुआ था, ये बेड सेट बल्कि हमारे रूम में था, तो हमें चूंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था कि अम्मी के रूम में पिंक कलर का, तो पिंक कलर का यहाँ से ही बेड सेट हम लेकर गए हैं एदल के रूम में, ठीक है। और दूसरा ये अभी ये पीछे जो आप वॉल जो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनवाने के लिए दी हुई है अम्मा अब्बा की, वो हम एक बड़ी सी पिक्चर उनके सर के ऊपर लगाएंगे। नहीं तो बैक पे जो वॉल है ये खाली, यहाँ पे हम एक बड़ी सी पिक्चर लगाएंगे ताकि वो रात को अपनी पिक्चर ऐसे देख सके और मुस्कुरा सके। और ये रूम हमने रखा हुआ है जी मेरी सासू माँ के लिए। वैसे तो उनके पास अपना माशाल्लाह से घर है भी और उन्होंने नया भी खरीद लिया, और लेकिन हमने अपने घर में भी उनका एक रूम रखा हुआ है। मैंने एक चीज की सजेशन करना चाहूंगा, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, यार इस्लामिक लिहाज से अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हो या चाहते हो फॉलो करना, तो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर दो। और मैं और मेरी बीवी भी, बहुत से लोग हमें जज करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये फलां है, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि हमारी जिंदगी हम बदल रहे हैं। मतलब वक्त लगता है आपको जिंदगी बदलने में, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ऐसे नहीं होता कि आप एक दिन में ही अपनी जिंदगी या 1 मिनट में स्विच कर जाओ, ऐसे से ऐसे कर दो। आप कोशिश करते हो, अल्लाह आपकी हेल्प करता है, तो फिर जाकर आप आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जिंदगी को बदल पाते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि यार आपकी जो सासू माँ है, आपके जो ससुर हैं, वो आपके माँ बाप ही होते हैं, चाहे वो लड़की के हो चाहे वो लड़के के हो। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, देखो अगर मैं जुल्कर के माँ बाप को रिस्पेक्ट दूंगी तो इन रिटर्न जुल्कर मेरे माँ बाप को रिस्पेक्ट देगा। अगर मैं जुल्कर के माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करूंगी तो इन रिटर्न चाहते ना चाहते हुए जुल्कर मेरे माँ बाप करेगा। एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप उसके माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करते रहो, वो आपके माँ बाप को रिस्पेक्ट देता रहे या देती रहे। जो रिएक्ट नहीं करता ना वो मीसना होता है, और वो जो मीसना होता है ना वो कुछ सालों बाद आपको एक इतना बुरा झटका देता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये जुल्कर भी कोई फोर्सफुली नहीं था कि आप मम्मा का रूम रखो, ये जुल्कर ने खुद ही डिसाइड किया। और दोनों का हमने एक ही फ्लोर पे रूम रखा है कि दोनों को ऐसा ना लगे कि भाई मुझे नीचे दे दिया, उससे ऊपर दे दिया, मुझे ऊपर दे दिया, उससे नीचे दे दिया। तो दोनों फैमिलीज भी इसमें खुश थी। और जो रही बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं कैसे अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लूं, ये तो मुझे अपनी बेटी या बेटा समझते ही नहीं है। यार वो समझते हैं या नहीं समझते, आप उनको समझो। जैसे फर्ज करो अगर मेरे माँ बाप मुझे गाली देते ना, तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जहन में उनके लिए रिस्पेक्ट, और इस्लाम ने मुझे बताया कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको उफ तक नहीं कहना, कुछ भी वो कर ले उनको उफ तक नहीं कहना। मैं अगर अपने सास ससुर को भी यही समझकर अगर उन्होंने मुझे कुछ कह भी दिया तो बर्दाश्त कर लूं, सब्र कर लूं ना, तो वो सबसे बेहतरीन अमल होगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग ये करें कि यार वो बंदा मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं क्यों उसको रिस्पेक्ट दूं। तो मैं ना हमेशा एक बात करता हूँ कि क़यामत के दिन ना जब आपका हिसाब किताब होगा ना, तब आपसे जो हुकूकुल इबाद के बारे में जब सवाल होगा ना, आप कभी भी अल्लाह के सामने ये नहीं कह पाओगे कि अल्लाह पाक इस बंदे को मैंने इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दी क्योंकि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, या इस बंदे के साथ मैंने इसलिए ज्यादती की क्योंकि इसने मेरे साथ ज्यादती की थी। नहीं, बल्कि आपने जो अपना किया है उसी का ही जवाब देना है, ठीक है। अभी ये रूम तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। बहुत सी अच्छी बातों की तरफ हम लोग बढ़ गए थे, लेकिन अच्छी बातें भी जरूरी होती है, बिकॉज यार बहुत से बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, फैमिली हमें देखती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो देख के कोई भी गलत इन्फ्लुएंस हो। अगर हमसे कभी गलती हो जाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी गलती के पुतले हैं, तो हमें बजाय उसको डिफेंड करें, हम एक्सक्यूज कर लें कि यार वी आर रियली सॉरी कि हमारे से ये गलती हो गई। ये नहीं कि भाई मैंने जानबूझ के की या मैंने की ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। और प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, प्लीज रिस्पेक्ट दिया और वैसे भी जो अपनी गलती पर अड़ जाए वो शैतान है, जो अपनी गलती मान ले वो इंसान, ठीक है। अभी ये ना जो बेड वगैरह तुम लोग देख रहे हो, ये ऑलरेडी हमें यहाँ पर लगा ही मिला था, और ये पर्दे जो तुम लोग देख रहे हो ये भी ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए थे, हमें ये अच्छे लगे। हाँ। और हमने इसको ऐसे ही रहने दिया जैसे ये लगे हुए अच्छे लग रहे हैं। और पर्पल कलर इसलिए नहीं हमने चेंज किया क्योंकि हमें नहीं लगता था कि पर्पल कलर बच्चों वाला कलर है। पर्पल कलर तो हर किसी को पसंद है, तो
इसीलिए हमने कहा ऑलरेडी ये फिट है यहाँ पर, जरूरी इसको उतार के दोबारा से सेट करने से बेहतर है कि इसको ऐसा ही रहने दें। और इस साइड पर ये तुम लोग देख सकते हो कि ये सारा एरिया है जी ड्रेसिंग वाला, मतलब ये मिरर लगा हुआ है। और अच्छा यार, ये मैं पुराने ओनर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उसने इस घर की एक एक चीज बहुत अच्छी बनाई हुई है। इवन ना जैसे अम्मी के रूम का हम लोगों ने ना ये जो ड्रेसिंग एरिया ना उसको उखाड़ कर नीचे जब ईदल के रूम में लेकर जा रहे थे ना यार, 4-5 बंदे थे हम लोग, और ये छोटा सा एरिया, ये है क्या, मतलब कुछ भी नहीं है। इन 4-5 ये छोटा नहीं, सिर्फ वो वाला एरिया ये, हाँ, ये इसकी बात तुम लोगों को बताता हूँ, सिर्फ ये 2 बने हुए हैं बस। इनको जब हम नीचे लेकर जा रहे थे ना तो ये नहीं उठाया जा रहा था। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीज बनाते हैं और अच्छी चीज को आगे डिलीवर भी करते हैं। सो मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि और उसने ये इस घर की एक एक चीज बड़ी अच्छी बनाई। और एक चेयर रखी है हर रूम में, हमने चेयर काउच कुछ इस तरह की चीजें रखी हैं ताकि उस रूम में कोई और बंदा आए तो वो सुकून से बैठ सके। तो ये था जी हमारे घर का कंप्लीट टूर। आई होप कि तुम लोगों को हमारा घर या हमने जैसे भी थोड़ी बहुत इसको सेट करने की कोशिश की है और बिल्कुल भी शो ऑफ करने की नीयत से इसको नहीं दिखाया, तो अल्लाह ताला बेहतर नीयतों को जानने वाला है। बाकी इंसान जो कहते रहे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान को आप कभी भी राजी नहीं कर सकते। मैं और जुलकर कल हम जब कराची से वापस आ रहे थे तो हमारी 2 घंटे पहले जो हमने वहां पे बैठ के वेट किया और 1.5-2 घंटे की फ्लाइट, वापसी पे भी हम दोनों अकेले थे मियाँ बीवी, क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी वहां पे खड़ी की हुई थी। तो हम ये 4 घंटे यही बात करते रहे कि हम किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं, क्योंकि इंसान परफेक्ट है ही नहीं और वो बनने की कोशिश करेगा तो बेहतर। हाँ, वो करेगा भी तो वो नाकाम हो जाएगा। दुनिया आपको कभी भी जीने नहीं देती, किसी भी हाल में जीने नहीं देती। आप गरीब हो तब नहीं जीने देती, आप मिडिल क्लास हो तब भी नहीं जीने देती, आप एलीट हो, आप जो मर्जी हो, आपको नहीं जीने देते। आपका चेहरा खूबसूरत हो, आपकी बॉडी में नुक्स निकाल देंगे। आपकी बॉडी परफेक्ट हो, आपके चेहरे पे दाने हो, दानों पे निकाल देंगे। आपका रंग ज्यादा गोरा हो तब नुक्स निकालेंगे, आपका रंग काला हो तब नुक्स निकालेंगे। तो मैंने जुलकर से यही कहा, क्योंकि जुलकर कभी कभार ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाता है कि हाँ भाई ये वो, जैसे घर में जुलकर नमाज पढ़ता है, लोग इसमें भी क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ, मर्दों का घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन जब जमात का टाइम गुजर जाए या सो के लेट उठा जाए तो आप घर में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नमाज ना पढ़े। तो इस डिबेट पे तो मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी कि हाँ भाई आप ऐसा करें वैसा करें। बस मैं ये कह रही हूं, लेकिन मैं भी ये कहना चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बी कॉन्फिडेंट। आप जो कर रहे हो उस पर अपना फुल जज्बा रखा करो, सिर्फ अल्लाह ताला और अपने माँ बाप अपनी फैमिली की रजामंदी देखो, लेकिन कभी भी लोगों की रजामंदी नहीं देखो। लोग जब आप गिरने लगते हो तो दे आर हैप्पी, वो सिर्फ ऊपर से आपको शो करेंगे कि और आप नहीं, रोगे वो तो कुछ नहीं आपको है। रोगे तो आप पे थोड़ा सा सिंपैथी दे देंगे और बाद में फिर उसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये देखो ये तो रोता ही बहुत है, ये तो रोती ही बहुत है, ये तो खाती ही बहुत है, ये तो कम खाती है। प्लीज 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 आपके 2 अल्फाज अगले के दिल को ऐसे तकलीफ देते हैं कि अगले बंदे से ना खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, खड़ा ये मतलब कि इंसान गिर जाता है, इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है। कभी कभार आप इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप शीशे में खुद को देख रहे होते हैं ना तो आपको खुद से नफरत होने लग जाती है। तो जुल्कर को मैंने थोड़ा काम डाउन किया, मैंने कहा जुल्कर मेरी बात सुनो, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सके। इंशाल्लाह 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 हम आने वाले दिनों में अपने आप को बेहतर करेंगे भी, और इस चीज के आप लोग भी गवाह होंगे। मे भी आप लोग अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन हम और हमारे दिलों को पता है, हमारे अल्लाह को पता है और हमारे घर वालों को पता है कि हम दोनों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आया, हर लिहाज से, जुबान के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, दिखावे के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से और अल्फाजों के लिहाज से। तो बस आज के व्लॉग से हमें दो इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Of all my blessings,